है तो उसी प्रकार से चित्रकार का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो देखिए जिस प्रकार दोस्तों कवि की रचना कवि की रचना क्या है, कविता है, तो उसी प्रकार से चित्रकार की रचना क्या हो जाएगा, पेंटिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती क्या करेंगे कि ऑप्शन नंबर बी कर देंगे, जो कि सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एजेंसियां अभी कंडक्ट कराई है दोस्तों उसने आंसर इसको ऑप्शन नंबर सी को दिया है, और सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे, जिस प्रकार देखिए कवि की रचना क्या है, कविता है, तो उसी प्रकार से चित्रकार की रचना क्या हो जाएगा दोस्तों, पेंटिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी यहाँ पर सही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी बार अलग अलग एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए याद रखिए कि जिस प्रकार कवि की रचना क्या है दोस्तों, कविता है, उसी प्रकार से चित्रकार की रचना क्या हो जाएगा, पेंटिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देंगे कि सर हमसे नहीं हो पाएगा। एक बार आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए। देखिए आपको बताते हैं कि यहां पर जैसे लिखा है दोस्तों कि डी, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है, डबल डी, उसके बाद क्या लिखा है, ए लिखा, और यहां पर दिया गया है क्वेश्चन मार्क, हम लोगों का अनुपात का चिन्ह, उसके बाद लिखा है देखिए आर आर, और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, बी लिखा है। उसी प्रकार से यहां पर दे दिया है दोस्तों हम लोगों का क्या लिखा है, समानुपात का चिन्ह है, उसके बाद लिखा है देखिए ए, और क्या लिखा है दोस्तों, डबल डी लिखा हुआ, और यहां पर हम लोगों का दिया गया है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि यहां पर हुआ क्या है और इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। देखिए यहां पे अगर आप ऐसे कीजिएगा कि डी से यदि हम लोग आर पे जाने का कोशिश करेंगे दोस्तों, तो यहां पर इस तरीके से नहीं हो पाएगा, बल्कि इसका संबंध कैसे दिया, ये देखिए आपको बताते हैं। इसका संबंध यहां से लिख दिया, ये देखिए ए को कर दिया, ये वाला में ले गया है। उसी प्रकार से ये देखिए डी को कहां ले गया दोस्तों, इस पे ले गया। उसी प्रकार से ये वाला डी को कहां ले गया, उसने यहां पर ले गया। तो इस तरीके से यहां पे चला है, तो उसी तरीके से दोस्तों आप इसमें कर दीजिए, क्योंकि प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी जो एग्जाम कराया लेटेस्ट पैटर्न में बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, जिस तरीके से ये देखिए इसका वाला बी हम लोग यहां पे ले जाएंगे। देखते चलिए ध्यान से कैसे होगा कि यहां पर हम लोगों का बी हो जाएगा, यानी कि आखिरी से लिखा है। उसी प्रकार से फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर हम लोगों का आर हो जाएगा, ध्यान देते चलिए। उसी प्रकार से फिर ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न को नहीं कर पाते हैं। तो बी और हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, डबल आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जो एजेंसियां कंडक्ट कराई बिल्कुल इसका आंसर सी को दिया। बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग आंसर करने लगते हैं, सर ऐसे होगा वैसे होगा, ये करेंगे वो करेंगे, और नहीं कर पाते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जो एग्जाम में अभी पूछे जा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, श्रृंखला यानी सीरीज को संबंधित प्रश्न दिया गया दोस्तों, इसको पूरा करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह पर यहां पर क्या आएगा, तो आपको तरीका बताते हैं कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। यानी कि यहां पर अगर देखा जाए तो लिखा है जैसे 2 लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने कोमा लगा दीजिए, उसके बाद 3 है दोस्तों, उसके बाद 5 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 9 है, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा हुआ है, 17 लिखा है, और यहां पे दिया गया है क्वेश्चन मार्क। तो यहीं पे बताना है कि आपको क्या आएगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि यहां पर हुआ क्या और हम कैसे करेंगे। इस तरह पहले सीरीज को देखेंगे कि सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है या कैसे चला है, कहीं स्क्वायर करके नहीं लिखा है, क्यूब करके नहीं लिखा है, इस तरीके से दिमाग में सोचेंगे। तो यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों कि 2 से यदि 3 पे जाएंगे तो हम लोगों को करना क्या होगा, तो सर यहां पर 1 जोड़ना होगा, यानी 1 का वृद्धि क्या है, ठीक है। उसी प्रकार से 3 से यदि 5 पे जाएंगे दोस्तों, कितना का वृद्धि क्या है, 2 का वृद्धि क्या है। उसी प्रकार से देखिए 5 से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों 9 पे, कितना का वृद्धि क्या है, 4 का वृद्धि क्या है। उसी प्रकार से देखिए 9 से यदि हम लोग 17 पे जाएंगे तो कितना का वृद्धि हुआ है दोस्तों, 8 का वृद्धि हुआ। यही आगे पूछ रहा है कि आखिर यहां पर कितना का वृद्धि होगा। तो सर तरीका मालूम चल चुका है, क्या तरीका मालूम चल चुका है, ये देखिए आप यहां पे 1 जोड़े, उसके बाद 2, फिर 4, फिर 8, तो अगला क्या जोड़ेंगे, यानी 2 गुना जोड़ रहा है, 1 जोड़े, फिर 2 दूना 4, 4 दूना क्या दोस्तों 8, तो 8 दूना अगला क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे 16 जोड़ देंगे। तो 16 और हम लोगों का 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 33 हो जाएगा। 30 प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 33 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। श्रृंखला वाले प्रश्न आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं कि इस तरीके की सीरीज दे देता है तो कैसे करेंगे। तो पहले आप सीरीज को देखिए बढ़ रहा है कि घट रहा है, पहले जोड़ के ही स्टार्ट कीजिए कि क्या हो पा रहा है, नहीं हो पाता तो हो सकता है वहां पर दूसरा लॉजिक, लेकिन आप सभी पार्ट को यदि मेरा देख लेते हैं तो सभी तरीके के सीरीज को क्वेश्चन आप कर लेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन,
देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों, जैसे कह रहा है कि किसी कूट भाषा में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखते चलिए दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में, देखिए यहाँ पे लिखा है कूट भाषा में, यानी गोल्ड का कोड लिखा है IQNF लिखा है, तो कह रहा है कि रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में विंड को कैसे लिखा जाएगा। आपको तरीका बताते हैं कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे पहले आप ध्यान दीजिए दोस्तों हुआ क्या है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है सर हम लोगों का क्या लिखा है कि जी लिखा है, तो आप भी लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जी है, उसके बाद हम लोगों का ओ है, उसके बाद एल है, और उसके बाद क्या है दोस्तों हम लोगों का डी लिखा हुआ है। ठीक है सर, उसी प्रकार से इसको क्या लिखा है, तो हम लोगों का लिखा है सर आई, उसके बाद क्यू, और क्या लिखा है हम लोगों का एन, और क्या लिखा है दोस्तों एफ लिखा है। तो उसी प्रकार से आपको बताना है कि डब्ल्यू, उसके बाद आई, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का एन और डी, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। तो ठीक है, आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या। ये देखिए आप सिंपल सा देखिए ABCD में आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है दोस्तों कि ABCD में देना। अच्छा यहाँ पे हम लोगों का आई लिखा है, तो यहाँ पे आई कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। शुरू में क्या है दोस्तों हम लोगों का आई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आई कर दीजिए आप। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे आई कर देंगे। तो ठीक है सर, तो यहाँ पे जैसे अच्छा IQN है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हम लोगों का आई, उसके बाद QNF। ठीक है, अब हो गया। अब ध्यान दीजिए, देखिए तो G से यदि I पे जाएंगे तो आपको करना क्या दोस्तों, ABCD में ध्यान देना है कि G के बाद हम लोगों का क्या लिखा I, तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो सर G से I पे जाने के लिए +2 लेटर जोड़ना होगा, यानी ABCD में ही ध्यान देना है, बाकी कहीं नहीं। उसी प्रकार से देखिए O के बाद यदि हम लोगों का क्या क्या है दोस्तों Q गया है, तो ABCD में O के बाद Q यानी कि कितना लेटर, 2 लेटर, क्योंकि O के बाद P होता है, P के बाद Q। उसी प्रकार से L में आप क्या करेंगे दोस्तों, 2 लेटर जोड़ देंगे। तो L में देखिए L के बाद होता है M और M, तो यहाँ पे 2 लेटर का वृद्धि। ध्यान से देखते चलिए, आप जरूर इस तरीके के प्रश्न कर लेंगे दोस्तों यदि एक बार आप तरीका को समझ लिए। उसी प्रकार D के बाद F, तो कितना लेटर जोड़ा है, 2 लेटर जोड़ा है। तो बात को समझ गए सर कि यहाँ पर 2-2 लेटर का वृद्धि हुआ। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, 2 लेटर का वृद्धि कर देंगे। जैसे W में, तो W के बाद क्या होता है, तो W के बाद अगर देखा जाए दोस्तों कि हम लोगों का W में 2 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, Y हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए I में यदि आप 2 लेटर जोड़ देंगे, यानी कहाँ सर ABCD में ही सोचना है, बाकी कहीं नहीं। I में जैसे ही 2 लेटर जोड़िएगा तो I के बाद क्या होता है दोस्तों हम लोगों का J, और क्या हो जाएगा K हो जाएगा, यानी Y और K। उसी प्रकार से देखिए N में भी आपको क्या करना है दोस्तों, 2 लेटर जोड़ देना है। तो जैसे ही N में हम लोग 2 लेटर जोड़ देंगे तो ABCD में N के बाद क्या होता है O, और क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर P हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए D में आपको क्या करना है दोस्तों, 2 लेटर का वृद्धि कर देना है। तो जैसे ही D में हम लोग 2 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो सर D के बाद क्या होता है हम लोगों का F होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, F हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का क्या आंसर निकला, YKPF। ऑप्शन नंबर देखिए 1 में दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, आप अंत तक बने रहे, आपको सभी तरह क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है, आप 5वां नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब इन चारों में से एक तो कौन सा अलग है। अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो इन चारों में से कौन सा अलग है, यही आपको फाइंड करके बताना है कि इनमें से सर हम लोगों का कौन सा अलग हो जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का डायरेक्ट आंसर निकल रहा था कैसे, कि देखिए हिमाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद उड़ीसा हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों राज्य है, हम लोगों का क्या है दोस्तों राज्य है। तो यहाँ पे कर देंगे। लेकिन चंडीगढ़ हम लोगों का किस में जाएगा, तो चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश में जाएगा। किस में जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यहाँ पे हो जाएगा सर केंद्र, हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों शासित प्रदेश में चला जाएगा, यानी केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर बताना था कि भिन्न की पहचान, भिन्न का मतलब इन चारों में से एगो अलग है, तो कौन सा अलग है। तो यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उड़ीसा, ये सभी राज्य है, जबकि चंडीगढ़ हम लोगों का किस में आएगा, केंद्र शासित प्रदेश में आएंगे। इस वजह से वही वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यहां पर फिगर वाले प्रश्न आ गए हैं। कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा।
तो यहां पर आपको बताना है दोस्तों कि इस जगह जो खाली यहां पे दिख रहा है, यहां पर इन चारों ऑप्शन में से हम लोगों का कौन सा वहां पर भरा जाएगा। तो देखिए आपको बताते हैं, आपको घबराना कोई नहीं है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को प्रतिरूप को पूरा करेगा। तो पहले आप ध्यान से देखिए आखिर वहां पर किस तरीके से करेंगे। देखिए जैसे देखा जाए दोस्तों कि यहाँ अगर ऊपर में फिगर देखिए एक जैसा ही है इस तरीके का फिगर, और वही फिगर को ई कोण वहां पे क्या किया है दोस्तों, इस तरीके से किया है। तो वो इसी तरीके से यहाँ होगा, यानी कि एक गोला हम लोगों का कहाँ हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके का इस जगह पे हो जाएगा यहाँ पे, और उसी प्रकार से एक गोला क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे पे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके का होगा। देखा जाए तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन नहीं सही होगा दोस्तों, ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बस आप ध्यान से देखते चलिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम एग्जाम में वहां पे कैसे करेंगे और किस तरीके से लॉजिक लगाएंगे। तो यहां पर देखिए कि ऊपर में एक फिगर दूसरे फिगर के जैसा ही है और कोना कोनी क्या है, तो उसी प्रकार से नीचे में भी कर देंगे, एक फिगर दूसरे के जैसा कोना कोनी कर देंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो